हाँ। तो दोस्तों, बहुत ही कीमती तरीन नुस्खा हम डेली डालते हैं और सिर्फ पब्लिक के लिए डालते हैं हम। इसमें ना हमारा कोई फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ पब्लिक के लिए डालते हैं, जो पब्लिक अपने घर बना कर सुकून से अपनी ज़िंदगी इज़्ज़त और सेहत के साथ जी सके। तो ये है लोह भस्म, ये 100 फुटा है, ये खरल में भी पिसेगा और ताज़ी बना हुआ है। ये अभी 10-5 दिन का बना हुआ है। ये अभी खरल के अंदर से पीसना पड़ेगा बहुत बारीक। 100 फुट लगे हुए हैं। अलग अलग दवाओं से इसके पुट लगाए जाते हैं, जैसे घीकुआर, हल्दी और बहुत सारी दवाई जड़ी बूटियों से पुट लगा के 100 फुटा कहलाया जाता है। 1000 फुटा बहुत मेहनत से बनता हो। यह है बंसलोचन यानी तवासीर ब्लू। यह है भारंगी, तुखमे भारंगी। और ये है तोदीरी सफ़ेद, जो बेकीमती होती है, इस तरह की होती है। और ये है कोंच का गोंद, बहुत चमकदार होता है, जैसे पुखराज पत्थर, इस तरह का चमकता है ये, जैसे पुखराज पत्थर होता है उस तरह का होता है ये। और ये है गुट्टा, हज़ारों बार बता चुका हूँ मैं, ये बहेड़े से मिलता जुलता होता है ये। जैसे बहेड़ा होता है, हेड़ बहेड़ा जो होता है तो बहेड़े की शक्ल पर होता है, लेकिन ये पंसारियों पर नहीं मिलती दोनों चीज़ें। ये जंगल से लानी पड़ती हैं दोनों, ये और ये 2 चीज़ें, ठीक है। ये बहुत कम तादाद में पैदा होती हैं पेड़ों के ऊपर। और जो पंसारी अगर कोई देगा तो बहुत महंगी देगा इसे, अगर होगी किसी पर तो इनका इस्तेमाल ये है कि इन सब चीज़ों को बारीक कूट लें यहाँ तक। 50 ग्राम ये ले लें, 50 ग्राम तौदीरी, 100 ग्राम ये और 100 ग्राम ये गोंद, और 30 ग्राम ये तुखमे भारंगी, और 5 ग्राम ये मैं नुस्खा कल मैंने बताया था, लेकिन आज मैं फेस टू फेस दिखा रहा हूँ। इसे 5 ग्राम ले लें 100 फुटे को। और जो 1000 फुटा मिल जाए तो और ज़्यादा बढ़िया। 1000 फुटा तीर का काम करता, 100 फुटा कुछ कम काम करता। सहस्त्र फुटा भी कहते हैं इसे संस्कृत में, लेकिन मैं सीधा सीधा बता रही हूँ, ये 100 फुटा है और सहस्त्र फुटा कहते हैं 1000 फुटे को। 1000 फुटा अगर मिल जाए आपको वैद्यनाथ कंपनी का तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो इन तमाम दवाइयों को जो मैंने इसकी मकदार यानी तादाद बताई है, इन्हें ले कर और बारीक कूट कर बात को इसे मिला लें। और मिलाने के बाद 1 से 1.5 ग्राम यानी सुबह नाश्ते के बाद 1.5 ग्राम ले लें और उसे शहद में मिलाओ, बढ़िया वाला शहद होना चाहिए। और मिला के और चाट कर ऊपर से 250 ग्राम दूध पी लें। ऐसे ही शाम के वक्त करें, 4 बजे से 5 बजे के आसपास। इसे मिलावें और चाट के सो जाओ, यानी चाट के और खाना खाओ, उसके बाद दूध पी लें 250 ग्राम। 1.5 ग्राम से ज़्यादा ना हो, क्योंकि कुछ तरह भस्में बहुत तेज़ होती हैं ये। तो अब इनके गुण धर्म क्या हैं? इस टाइम 90% जो व्यक्ति हैं वो नपुंसकता का शिकार ज़्यादा हो रहे हैं और नपुंसक ज़्यादा हैं, जगह जगह भागे फिर रहे हैं। कुछ हकीम तो यहाँ तक करते हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे पास उनके लिए कहने के लिए शब्द नहीं है, कि वो दवाई के साथ फेरबदल करते हैं। तो ये जो नुस्खा है, इसे 20 साल से ऊपर का आदमी जो हो चुका है वो इस्तेमाल करे। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल तक का आदमी से खा सकता। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। शुक्राणु को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है ये, क्योंकि ये तौदीरी जो है शुक्राणु स्पर्म बढ़ाने में बहुत तेज़ी से काम करती है। और ये जो है बंसलोचन यानी तवासीर ब्लू, इसे ये बांधती है, बहने वाली वीडियो को बहुत गाढ़ा बनाती है ये। और ये जरासीमों को पैदा करती है, यानी शुक्राणु को पैदा करती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और ये तुम्हारे अंडकोश जो लटक जाते हैं या गिर्द नहीं कर पाते, जो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, उनको सुचारू करता है ये।
और ये स्तंभक बहुत है, यानी रुकावट पैदा करता है बहुत ज़्यादा। स्तंभक शक्ति इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, बेतजाद होती है। इससे ताकतवर दवाई कोई नहीं हो सकती इस स्तंभक के मामले में। कांच का गोंद जो परहेज मीट, मछली और कोई भी गर्म चीज़ न लें। इसके ऊपर मक्खन, घी, दूध, मलाई ऐसी चीज़ें लें। याद रखें दोस्तों, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए डालता हूँ ये वीडियो, सिर्फ पब्लिक की सेवा के लिए डालता हूँ। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं रखती भर भी। ये नुस्खा तसल्ली बख्श बना लें, लेकिन अगर जानकारी ना हो तो नुस्खे को ना बनाया करें, क्योंकि बगैर जानकारी के मामला ख़राब हो सकता है। इसीलिए जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये जो होता है बहुत ज़्यादा गर्म और खुशक है, यह एंटीबायोटिक है, और ये जो है मोतदिल होते हैं, और ये जो है ताकतवर बहुत होता है। और सबसे ताकतवर है किसके अंदर, ये कांच का गोंद है। बेइंतहा लाकलाम रामबाण है। तो मैंने आपको नुस्खा समझा दिया है, लेकिन जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। जब जानकारी ना हो तो किसी वैद्य, हकीम परामर्श लेकर बनावें इसे। दोस्तों, मैंने सिर्फ पब्लिक के लिए फेसबुक पर उतरा हूँ मैं, मेरा कोई वजह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया।